जीवन में सकारात्मक सोच रखिए दोस्त। सकारात्मक सोच रखोगे ना, उन्नति करोगे। जहाँ नकारात्मक विचार आए वहाँ पर उन्नति असंभव हो जाती है दोस्त। आजकल देखिए, अभी 10वीं 12वीं के रिजल्ट आए हैं, आपने देखा? रिजल्ट आए गए हैं 10वीं 12वीं के, जिनके बच्चों को 95 के ऊपर मिला है दोस्त, जो स्कोर किए हैं 95। अरे तो बच्चों के साथ साथ उसके पेरेंट्स, अभिभावक भी बड़े गर्व में हैं, बड़े गर्व में हैं। उनका नाम फोटो में डाल रहे हैं, ये बच्चा हमारा इतना स्कोर किया, इनका पुत्र इतना स्कोर किया। वो सर, वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, उनका नाम और फोटो डाल रहे हैं, सब जगह प्रचार कर रहे हैं कि देखो हमारा लड़का 95 लाया। परसेंटेज दे करके अभिभावक खुश हैं दोस्त। बहुत से मेरे ऐसे मित्र हैं, सीबीएसई के बोर्ड की परीक्षा में अपने पुत्र पुत्रियों का गौरवशाली अंक साझा किए दोस्त, साझा किए, सबको बताया इतना परसेंट मिला, इतना परसेंट मिला। परसेंटेज को साझा किए लोगों ने। भला अपनी संतान पर उल्लेखनीय सफलता पर माता पिता को गर्व नहीं होगा? गर्व तो होना चाहिए। 95 लाया, 98 लाया, गर्व तो होना ही चाहिए। उनकी छाती चौड़ी नहीं होगी। ऐसे सफल बच्चों और उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई। चौड़ी छाती करके बोल रहे हैं तो इतने बच्चे लाया, बहुत बहुत बधाई, बच्चों ने इतना बढ़िया स्कोर किया। लेकिन दोस्त आप देखो, उसी स्कूल में बच्चे ने 65% जो लाया है, उसके अभिभावक के पास गर्व करने के लिए कुछ है ही नहीं। वो क्या गर्व करेगा? वो तो बोलेगा हमारे बच्चे को 62% 65% मिला। ऐसे छात्र छात्राओं में जो इस परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला सके दोस्त, उनके माता पिता की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर सके बच्चे, खरा नहीं उतर सके बच्चे। निश्चित ही निराशा और हताशा होना स्वाभाविक है दोस्त। पेरेंट्स को हो सकता है उन्हें तरह तरह के तानों का भी सामना करना पड़े। अरे बहुत पढ़ाई के लिए कोशिश कर रहे थे, देखा तुम्हारा लड़का इतने लाया, इतने परसेंट लाया, ताना भी सुनना पड़ेगा उनको। ये संदेश ऐसे छात्र छात्राओं अभिभावकों के लिए है दोस्त, बता रहा हूं। 1987 में की बात है, इटली के रोम में एक एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही थी। वहां पर 1500 मीटर की दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व कश्मीरा सिंह कर रहे थे। कश्मीरा सिंह प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 1500 मीटर की दौड़ में ट्रैक के कुल 4.25 चक्कर लगाने थे वहां पर। यानी पहले राउंड में 300 मीटर, बाकी 3 राउंड में 1200 मीटर का दौड़ शुरू हुई दोस्तों। कश्मीरा सिंह ने दौड़ शुरू होते ही बढ़त बना ली। बहुत अच्छे धावक थे, अच्छी बढ़त बना ली। लगभग वहां ट्रैक पर दोस्त 40 दौड़ने वाले धावक थे, खड़े वहां पर चल रहे थे। लेकिन कश्मीरा सिंह सबसे आगे निकल गए। अच्छे धावक थे, भारत के काफी आगे निकल गए। कमेंटेटर वहां बुलाया, इंडिया का एथलीट सबसे आगे चल रहा है। कमेंटेटर वहां बोल रहा था, इंडिया का एथलेटिक सबसे आगे चल रहा है, सबसे आगे चल रहा है। दोस्त 3rd राउंड तक कश्मीरा सिंह ने सबसे आगे चल रहे थे। 3rd राउंड तक तो आगे ही चल रहे थे। कमेंटेटर इस दौड़ के कतई इंप्रेस नहीं था, क्यों पीछे चल रहे किन्हीं 2 अन्य धावकों पर भी निगाह थी उसकी, वो भी पीछे पीछे ही थे उसके लगे। बहरहाल चौथा आखिरी राउंड शुरू हुआ दोस्त। एक धावक ने बढ़कर कश्मीरा सिंह से आगे निकल गया। कश्मीरा सिंह से आगे निकल गया। उसके बाद कश्मीरा सिंह ने भी भीड़ में कहीं खो गए। एक जैसे आगे निकला वो पीछे होते गए, पीछे हो गए, फिर कभी नीचे दिखे नहीं। बाद में जब लोगों ने रिकॉर्ड बुक में पता चला
कश्मीरा सिंह 40 में से 38वें स्थान पर चले गए थे, जबकि 3 राउंड तक तो भाग रहे थे फर्स्ट में, लेकिन 38वें राउंड पर चले गए 40 में से। दोस्त, जिंदगी की दौड़ में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले राउंड में कितने आगे हैं, कितने आगे हैं कि नहीं हैं। फर्क इस बात का पड़ता है दोस्त, फिनिशिंग लाइन सबसे पहले कौन पहुंचा। फिनिशिंग लाइन में जीवन में सबसे पहले कौन पहुंचा। उस दौड़ में दोस्त अब्दी बाइट फिनिशिंग लाइन पर सबसे पहले पहुंचे और गोल्ड मेडल जीता उन्होंने। इतिहास में अब्दी बाइल का नाम दर्ज है, न कि कश्मीरा सिंह का। कश्मीरा सिंह का नाम तो गया, दूसरे का नाम आया फर्स्ट। मित्रों, अभी तो जिंदगी के मैराथन दौड़ बेमुश्किल पहला राउंड शुरू हुआ है। अभी बच्चों का पहला राउंड शुरू हुआ है। फिनिशिंग लाइन पर न जाने कौन पहुंचेगा सबसे पहले। बहुत शुरू में बहुत तेज दौड़ने वाले बच्चे जो है ना, जरूरी नहीं कि दमखम में लगे रहेंगे। इसी तरह शुरू में तेज दौड़ने वाले बच्चे जरूरी नहीं दमखम में ऐसे लगे रहेंगे। सबसे आगे वही जाएगा जो धैर्यपूर्वक लगा रहेगा, धैर्यपूर्वक लगा रहेगा, बिना हार माने दौड़ता रहेगा, जिसकी निगाह लक्ष्य पर रहेगी और भागता रहेगा। दोस्त, जीतना जरूरी भी नहीं, मजा तो दौड़ पूरी करने में है। दोस्त, जिंदगी की दौड़ में अक्सर 60% ही जीतते हैं। जिंदगी की दौड़ में 60% लोग ही जीतते हैं, 40% फेलोर हो जाते हैं। आपने कभी चाइनी बाम्बू देखा दोस्त? नहीं। चीन में पाए जाने वाला बांस जो है ना, सबसे देरी से उगता है। वो बहुत देरी में उगता है दोस्त, 7 हफ्ते लेता है वो। जैसे बहुत देरी में उगा उसने, 7 हफ्तों में 40 फुट लंबाई नाप लेता है वो बांस। बड़े तेजी से बढ़ जाता है। उगता तो देरी से है, लेकिन बढ़ता बहुत तेजी से। इसीलिए दोस्त, जिंदगी की दौड़ में दौड़ते रहो, रुकना मत। एक अंतिम आप लोगों से अनुरोध है दोस्त, कि आप अपने बच्चों की तुलना किसी और से न करो, किसी और से मत करो, क्योंकि हर एक बच्चा अद्वितीय है, अद्भुत है, अब अमूल्य है, अतुल्य है हर बच्चा। इसलिए अपने बच्चों को कम मत आंको अगर उसका परसेंटेज कम आ रहा है तो। कोई बच्चा किसी से कम नहीं है। ये आप सोच लो कि हमारा बच्चा भी फिनिशिंग लाइन में पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इस तरह का ध्येय रखो दोस्त। आज की खुशी में खुशी मत मनाओ। और जब हम जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ोगे दोस्त, तो आसपास हमें आशा, प्रकाश, प्रसन्नता, प्रेम, संतुष्टि, सुंदरता ही दिखेगी। बता रहा हूं, आशा, प्रकाश, प्रसन्नता, प्रेम, संतुष्टि, सुंदरता ही दिखेगी जीवन में। और जब हम नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे दोस्त, वहाँ हमको जीवन में निराशा, अवसाद, असंतुष्टि, दुख ही नजर आएगा, दुख ही नजर आएगा जीवन में। दोस्त, ये जान लो, हारता वही है जो शिकायतें बार बार करता है, वही हारता है। और जीतता तो वही है जो कोशिशें बार बार करता है, जीवन में कोशिशें बार बार करता है। धन्यवाद दोस्तों।